नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नगेंद्र यादव है। आप सब लोगों की रिक्वेस्ट आई थी कि लकवे के कबूतर का प्रॉपर ट्रीटमेंट क्या होता है, आप उसको करके दिखाइए और उसको ठीक होने में कितना समय लगता है, क्या ये बीमारी एक से दूसरे में फैलती है, हमें किस तरह की प्रिकॉशंस आपको लेनी चाहिए। यदि आपके किसी कबूतर में लकवा हो गया है तो आपको किस तरह की सावधानी रखनी चाहिए। उस बर्ड्स को सेपरेट करके दूसरे बर्ड्स से बिल्कुल अलग कर दीजिए, क्योंकि ये बीमारी जो है एक से दूसरे के अंदर बहुत जल्दी फैलती है। तो आप इसको वायरल भी कह सकते हो कि एक ही रात के अंदर पूरे बर्ड्स में सभी के साथ फैल जाएगी, इसलिए सावधानी सबसे ज़रूरी है। यदि लकवा हो गया है तो उसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है, बर्ड्स की जैसे आप देख रहे हो, इसकी देखिए ये गर्दन जो है बिल्कुल टेढ़ी हो गई। तो इसमें जो बर्ड्स की डेथ होने का सबसे बड़ा रीज़न्स होता है, पक्षी जो हमेशा भूखा मरता है। दवाई से ज़्यादा इसमें खाने की ज़रूरत होती है, यानी पक्षी को अपने हाथों से इसको खाना खिलाइए सुबह शाम। दवाई अपना काम करेगी लेकिन खाना अपना काम करेगा। अब इसमें क्या है, हमें किस तरह का प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। इस बीमारी को ठीक होने में 1.5 से 2 महीने का टाइम लगेगा। औरल मेडिकेशंस आपने, यानी दवाइयाँ, औरली क्या है, आपने इसको दिन में 2 बार दवाइयाँ देनी हैं। आपने इसको सुबह देना है 5 ड्रॉप, ये देखिए 5 ड्रॉप आपने इसको विमरॉल सिरप का पर डे देना है सुबह के टाइम में, और 5 ड्रॉप जो है विमरॉल के आपने उसको शाम को देना है। ये आपका रूटीन जो है कम से कम 1-1.5 महीना दोनों टाइम रहेगा। दूसरा, आप इसको कैल्शियम भी दीजिए साथ में, 5 ड्रॉप आप इसको कैल्शियम भी दीजिए। 2 मेडिसिन्स आपने सुबह शाम 5-5 ड्रॉप आपने रखनी है। अब बात आती है कि इंजेक्शंस आपने क्या रखना है। इंजेक्शंस जो है हम इसको रेगुलर नहीं दे सकते। इंजेक्शंस में जो है टोनोफॉस्फोन और न्यूरोबियन, ये 2 इंजेक्शन लगते हैं। आपने पहले 3 दिन टोनोफॉस्फोन देना है, जब आपका टोनोफॉस्फोन का कोर्स कंप्लीट हो जाए उसके बाद अगले 3 दिन आपने न्यूरोबियन देना है, फिर उसके बाद आपने बंद कर देना है। टोनोफॉस्फोन देने का तरीका क्या है, आपके पास ये इंसुलिन वाली सीरीज यूज़ कीजिए, क्योंकि बर्ड्स जो है थोड़ा कबूतर ज़्यादा सेंसिटिव होता है, तो आप इसको इंसुलिन वाली सीरीज यूज़ कीजिए। 0.1 ml के करीब आप इसमें टोनोफॉस्फोन ले लीजिए। आप ले करके आपने बर्ड्स के यहाँ पे चेस्ट वाले हिस्से में, जहाँ पे इसका ये आपने यहाँ पर आपने इसको लगा देना है। पहले 3 दिन आपने 0.1 ml इंट्रामस्कुलर मसल्स के अंदर टोनोफॉस्फोन देना है। जब 3 दिन आपके कंप्लीट हो जाए उसके बाद जो है आपने इसको न्यूरोबिन का इंजेक्शन देना है। न्यूरोबिन का इंजेक्शन देने का भी तरीका ये है, आप इसके लिए आप अलग से सिरिंज यूज़ करेंगे। ये इंजेक्शंस जो हैं ये सिर्फ एक ही बार देने हैं 3-3 दिन, उसके बाद बंद कर देना है। जो ओरल मेडिकेशंस है वो आपका चलेगा रेगुलर, वो 1 से 1.5 महीना आपका चलेगा। न्यूरोबिन देने का तरीका भी यही है कि आप बर्ड्स के दूसरी साइड में चेस्ट पे इंट्रामस्कुलर आपने दिया, 3 दिन टोनोफॉस्फोन, 3 दिन न्यूरोबिन आप इंजेक्शन आप दीजिए, और विमरॉल और कैल्शियम 5 ड्रॉप सुबह शाम आप दीजिए। और 2 टाइम आप अपने बर्ड्स को काले चने रोज़ अपने पानी में भिगो करके रखने हैं, सुबह शाम 10 से 15 चने। इस तरह से बर्ड्स का जो है मुंह खोल करके, आपके पास ये दाना होता है, आप इसको एक-एक करके, ये देखिए इस तरह स्लो करके आपने जो है बर्ड्स को एक-एक करके दाना खिलाना है। एक बार में 10 से 15 चने जो आपने पानी में भिगो करके रखे हैं वो आप अपने बर्ड्स को दे दीजिए सुबह शाम। ये बर्ड्स के लिए आप पर डे की डाइट मान लीजिए। इससे क्या है, कबूतर में तो कमज़ोरी नहीं आएगी, क्योंकि खाना उसको रेगुलर मिलता रहेगा उसकी बॉडी को, क्योंकि खाना देना हमारी मजबूरी है। उसकी गर्दन इतनी टेढ़ी है, उसकी बॉडी का बैलेंस नहीं बन पा रहा, वो खाना नहीं उठा पा रहा। और जब ये दवाइयाँ हम रेगुलर देंगे 1 से 1.5 महीना, तो धीरे धीरे जो है गर्दन का जो बैलेंस है वो सीधा होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद ही आप ये मान के चलिए, जब आपका बर्ड सीधा हो जाएगा तो ऑटोमेटिक उसके बाद ही, गर्दन सीधी होने के बाद ही आपका पक्षी दाना उठा पाएगा। लकवे के कबूतर में आपने सिर्फ यही ध्यान रखना है, इसको सेपरेट करके रखिए, दवाइयाँ रेगुलर दीजिए, खाना समय पर दीजिए। इस प्रकार आप लकवा कितना भी पुराना ही क्यों ना हो, आप उसको इस तरीके से ओरल मेडिकेशन करके, इंजेक्टेबल फॉर्म में करके
आप अपने लकवे के कबूतर को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। हमेशा ध्यान ये रखिए कि बर्ड्स को दूसरे बर्ड से सेपरेट करिए, और यदि आपके पास नंबर ऑफ़ बर्ड्स बहुत ज़्यादा हैं तो सभी बर्ड्स का एक साथ मेडिकेशन का, एंटीबायोटिक का कोर्स कर दीजिए, क्योंकि इस टाइम क्या है, सभी बर्ड्स हल्का हल्का लकवे की चपेट में आ चुके होते हैं। तो उसके लिए, प्रिवेंशन के लिए, अपने सभी बर्ड्स को पीने के पानी में आप दवाई दे दीजिए, ताकि आपके जो फर्दर दूसरे बर्ड्स हैं वो इस बीमारी से बचे रहें। आज मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया है कि लकवे के कबूतर के होने के क्या कारण हैं, क्या आपने सावधानी रखनी है और कैसे उसका इलाज करना है। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।